अस्सलामुअलैकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वाली वीडियो काफी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो कि स्विच केस को सीखा है। तो जब स्विच केस हमने सीख लिया है तो क्यों ना आज हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए। तो चलिए जी बगैर वक्त जाए के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है। मैं इस फोल्डर को यहाँ पे क्या करता हूँ, एड्रेस बार में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CMD। CMD का मतलब क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा मैं यहाँ पे सिंपली एक कमांड फायर करूंगा, वो क्या है, कोड स्पेस डॉट। ये क्या करेगा, ये मेरी सेम डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा VS कोड को ओपन कर देगा। जैसे ही मैंने लिख के एंटर प्रेस किया, बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। तो अब तो मैं क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली रख देता हूँ index.ts। तो ये मेरे पास आ गई टाइपस्क्रिप्ट की मेरी फाइल। ठीक, थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक दो और फाइल्स चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको, ताकि क्लियर विजुअल एकदम क्लियर हो जाए। परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं पहली कमांड लिखूंगा क्या, npm init -y। ये क्या करेगा, ये मुझे package.json की फाइल ला के दे देगा। ठीक है, मेरे पास जो package.json की फाइल है वो आ जाएगी। जैसे मैंने ये क्यूरी फायर की, ये देखिए गाइस, मेरे पास यहाँ पे package.json की फाइल आ चुकी है। परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक और क्यूरी फायर करूंगा, वो क्या है, वो है tsc स्पेस -init। ये क्या करेगा, ये मुझे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ला के दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर पे आता हूँ, ये देखिए भाई टाइपस्क्रिप्ट की मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आ चुकी है। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल उस पर आ जाए। परफेक्ट, ये हो गया। अब मैं अपना टर्मिनल को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सबसे पहला जो काम मैं करूंगा वो करूंगा package.json की फाइल के अंदर। ये मैं आ गया अपने package.json की फाइल के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं मेन के नीचे, आप चाहे तो कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मेन के नीचे ऐड कर रहा हूँ। वहां पे क्या ऐड करना है, हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्या, टाइप। जैसे TY लिखा, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सजेशन आ गई है। मैं जैसे टाइप पे क्लिक करूंगा, टाइप आ गया। और यहाँ पे अब मेरे पास दो चीजें आ रही है, एक कॉमन जेस जो कि मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, एक आ रही है मॉड्यूल। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे। तो पैकेज.json के अंदर हमें बस सिर्फ यही चेंज करना था, हमने टाइप कर दिया मॉड्यूल एंड सेव। तो भाई अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। तो टेक्निकली मैं जो कि अपना जो मैं प्रोजेक्ट बना उसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि बार बार मुझे अपनी चीजें चेंज ना करने में, एक ही बार ही अपना एनवायरनमेंट बना दूंगा, देन ऑल द वे हम कोडिंग करेंगे। पैकेज.json का काम खत्म हो गया। अब मैं आ जाता हूँ टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे ही टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, जहां पे ये आ रहा है टारगेट ES 2016, इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ES 2022। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मॉड्यूल। मॉड्यूल को कॉमन जेएस से मैं चेंज करके कर दूंगा नोड नेक्स्ट। ठीक, अब नीचे मेरे पास आ रहा है मॉड्यूल रेजोल्यूशन। इस लेकिन ये तो कमेंट वाव है, तो कमेंट हटाने के पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज योर शॉर्टकट, आप कंट्रोल+/ जैसे ये दोनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे, ये आपका अनकमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना तो आप सिंपली क्या करें, इसके आगे जो ये डबल/ लगा हुआ है, आप इसको यहां से रिमूव कर दें। सिंपल, ये हो गया। आप इसको भी नोट 10 से हटा के आप इसको कर दें नोड नेक्स्ट। परफेक्ट, ये हो गया। आप इसको यहां पे कर दें सेव। जैसे ही सेव हो गया, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है, मैं यहाँ पे दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूंगा। द फर्स्ट वन इज चॉक एंड द अदर वन इज इंक्वायरर। तो चले जी, आए हम क्या करते हैं, हम अपने ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। ब्राउजर्स के अंदर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है क्या, npm inquirer। जैसे ही मैंने npm inquirer सर्च किया, ये देखिए फर्स्ट लिंक मेरे पास आ गई है inquirer.js। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो भाई ये मेरे पास डायरेक्ट जो क्या है, मुझे npm का जो inquirer का पेज होगा उस पे ले जाएगा। बूम गाइस, ये आ गया। हमने क्या करना है, सिंपली npm inquirer को इंस्टॉल करना है। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। अगेन मैं अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और इसको अगेन मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को मेरी जो क्यूरीज में लिखूंगा वो प्रॉपर वे में नजर आ जाए। परफेक्ट, ये आ गया। यहां पे मैं लिख दूंगा npm inquirer। ठीक है, जैसे ही मैंने npm inquirer लिखा तो ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना है npm I inquirer। ठीक है, अगर आपने टाइप नहीं करना तो आप एक और चीज कर सकते हैं, आप सिंपली इसको यहां से कॉपी कर दें
और यहां पे आके कर दें इसको पेस्ट। ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आप ये पेस्ट करके एंटर करेंगे, ये आपका इंक्वायरर यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वेल इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे मेरा इंक्वायरर इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब दूसरी लाइब्रेरी के ऊपर आ जाते हैं। वो कौन सी थी? वो है चॉक। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर दूंगा क्या? चॉक, CHALK, चॉक। जैसे ये लिख के मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ये आगे मेरे पास चॉक। मैं इसको सिंपली सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आ रहा है npmi चॉक। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको सिंपली कर दूंगा पेस्ट एंड एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, चॉक मेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट उतनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। बूम गाइस, मेरे पास चॉक भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। परफेक्ट। अगेन जूम आउट कर देता हूँ। परफेक्ट। टर्मिनल ऑफ कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने index.ts की फाइल के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार जो कि है अपनी इंडेक्स को, मैं चाह रहा हूँ कि इसको वॉच मोड में डाल दूं, ताकि मैं जो भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में चेंजेस करूँ वो ऑटोमेटिकली मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैं एक क्यूरी फायर करूंगा। वो क्यूरी क्या है? वो क्यूरी है TSC स्पेस -W। W मीन्स वॉच। ये लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल वॉच मोड में चली जाएगी। परफेक्ट हो गया भाई यहाँ तक। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को पहले तो मैं इंपोर्ट करवा दूंगा। फर्स्ट वन इज क्या? इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, एंड द सेकंड वन इज इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक। परफेक्ट। लेकिन ये इंक्वायरर में एरर आ रहा है। एरर किस चीज का है भाई? ये टाइप का एरर है। तो यहाँ पे इसने सजेशन भी दी हुई है, npmi-save-def@type/inquirer। मैं इस क्यूरी को जैसे ही फायर करूंगा, मेरा ये एरर चला जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, अगेन अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ। बट ये क्या, ये तो ऑलरेडी मेरा वॉच मोड में गया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट एंड एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे ये मेरी जो कि है इसकी टाइप्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। एंड बूम गाइस, टाइप इंस्टॉल मेरी हो चुकी है। परफेक्ट। इसको मैं अगेन यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये मेरा अभी भी वॉच मोड में है। परफेक्ट हुआ है, बेहतरीन। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब जस्ट फॉर दी सेफ्टी मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये मेरा रन हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो रतन लाल एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, index.js की फाइल बन चुकी है। परफेक्ट। और यहाँ पे हेलो रतन लाल आ रहा है। परफेक्ट हो गया, बेहतरीन। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोट index.jx। ओके, मैंने x नहीं लिखा, कोई बात नहीं, खैर। जैसे ही रन किया तो बूम गाइस, हेलो रतन लाल। परफेक्ट परफेक्ट। ये मेरा एकदम बेहतरीन तौर पे काम कर रहा है। तो भाई स्विच केस की मदद से मैं यहाँ पे एक गैस गेम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नंबर गैस गेम। कि मैं कोई भी नंबर यहाँ पे गैस करूंगा, यूजर से इनपुट पूछूंगा। अगर यूजर सेलेक्ट सही करेगा तो आ जाएगा यू वॉन, वन आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट। तो चले आए भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सीक्रेट नंबर बनाता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सीक्रेट नंबर, जिसकी टाइप होगी क्या, नंबर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम। ठीक हो गया, मैथ डॉट रैंडम। और इसको मैं कर देता हूं, मल्टीप्लाई करवा देता हूं किससे, 2 से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं अपना सीक्रेट नंबर, सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं भाई मेरे पास सीक्रेट नंबर क्या आ रहा है, नोड index.js। ओके परफेक्ट। ये मेरे पास जो कि कुछ इस तरीके से फुल वैल्यूज आ रही है, बट ऐसा नहीं करते। मैं चाह रहा हूं कि खाली 2 यूज, 1 और 2। तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पे इस पूरे के अंदर इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं कर देता हूं +1, सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, 2 2 1। परफेक्ट। तो भाई ये तो मेरा एकदम बेहतरीन आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास ये पॉइंट्स के बाद जो भी वैल्यू है ये ना आए, सिर्फ यही चीज है, इंटीजर है। तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं इस पूरे को जो के है यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा क्या, मैथ डॉट
फ्लोर। परफेक्ट। मैंने क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर, फिर आगे मैथ डॉट रैंडम और इसके आगे +1। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं तो भाई ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं अब सेव करता हूं और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो बूम गाइस, ये देखिए अब मेरे पास पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आ रही, अब नॉर्मल मेरे पास वैल्यू शो हो रही है, या तो 2 आएगा या 1 आएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ये हो गया। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट नंबर तो बन चुका है। ठीक है, अब सीक्रेट नंबर जब बन चुका है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक कंसोल करवा देता हूं, क्या, चॉक डॉट बोल्ड डॉट अंडरलाइन। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं आई हैव पिक अ नंबर, प्लीज चूज, या खाली ये करते हैं आई हैव पिक्ड अ नंबर, खत्म। ठीक है, सेव कर देता हूं और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं भाई क्या आता है। जैसे मैंने रन किया, बूम गाइस, ये देखिए आई हैव पिक्ड अ नंबर। परफेक्ट भाई, यहां तक तो एकदम परफेक्ट हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आने के बाद मैं अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं, लेट यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और यहां पे मैं आ जाता हूं और यहां पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा। टाइप की क्या है, इसकी टाइप होगी चॉइस। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूं, टाइप दे देता हूं इसकी मैं लेट्स सपोज मैं लिस्ट, सॉरी नॉट चॉइस, टाइप होगी इसकी लिस्ट। ठीक है, टाइप आ गई इसकी लिस्ट, और अब मैं यहाँ पे इसको दे देता हूं क्या, नेम। नेम में इसको दे देता हूं नम, और अब यहाँ पे आएगा मैसेज कि भाई हम यूजर को क्या शो करवाना चाह रहे हैं, तो मैसेज में दे देता हूं प्लीज सेलेक्ट दी नंबर। ठीक हो गया, और अब क्योंकि हमने टाइप लिस्ट रखी है तो हमें इसको चॉइस भी दिखानी पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे, चॉइसेस, यहां पे हम लिख देंगे 1 और यहां पे हम लिख देंगे 2। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्ट्रिंग में मैंने क्यों लिखा है, तो भाई स्ट्रिंग में मैंने इससे लिखा है क्योंकि आपका जो ये इंक्वायरर है ये कहते हैं कि आप चॉइसेस जो भी दे रहे हो वो आप मुझे स्ट्रिंग में दो, अगर आप मुझे नंबर में दोगे तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो भाई यहाँ पे तो ये हो गया, लेकिन हमने तो यहाँ पे नंबर ही की हुई टाइप, तो कोई बात नहीं, हम अब इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कमेंट करना। हमें जब कभी भी कोड करना चाहिए तो उसके अंदर साथ साथ कमेंट करने की भी आदत करनी लिखनी चाहिए। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपके बाद अगर कोई भी प्रोग्रामर आपके कोड पे काम कर रहा है तो वो कमेंट्स पढ़ के उससे आइडिया हो जाए कि ठीक है आपका कोड के कौन से एरिया में कौन से पार्ट में क्या कोड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्रेट नंबर आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं टू जनरेट अ सीक्रेट नंबर। ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा यूजर इनपुट। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यूजर इनपुट को नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कन्वर्टिंग यूजर इनपुट इनटू नंबर। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं लेट num1 इज इक्वल्स टू क्या, यूजर इनपुट डॉट नम। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अब अगर मैं इसकी टाइप देता हूं क्या, नंबर, तो भाई ये तो स्ट्रिंग में आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रिंग आ रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली स्मॉल ब्रैकेट में डाल दूंगा और यहां पे लिख दूंगा क्या, पार्स इंटीजर। पार्स इंटीजर क्या करता है, पार्स इंटीजर आपका जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, यहां तक हमारा ये वाला काम तो भाई हो गया, परफेक्ट हो गया। अब जब ये हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं स्विच केस। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्विच केस लगा देते हैं, तो स्विच केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका फॉर्मेट लिख देता हूं, स्विच, देन आपके पास आ गए पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं केस। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा num1 इज इक्वल्स टू हो किसके, सीक्रेट नंबर के।
ठीक है, अगर मेरा नंबर बराबर बराबर है किसके, सीक्रेट नंबर के, तो आप मुझे रिटर्न करो क्या, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर मैं क्या चाहूंगा, चॉक डॉट बोल्ड डॉट ग्रीन, ठीक है, और आप मुझे यहां पे रिटर्न कर दो क्या, यू वॉन, ठीक है, और ब्रेक, परफेक्ट। लेकिन अब ये यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे क्या, ट्रू, परफेक्ट, ये हो गया। और अगर ये नंबर इक्वल नहीं है तो आप क्या करो, आप डिफॉल्ट चला दो क्या, डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग चॉक डॉट बोल्ड डॉट रेड, आप इसे शो कर दो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, परफेक्ट, सेव, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, यूजर इनपुट देने से पहले ना मैं यहाँ पे लेट सपोज खाली मैं ये चेक करने के लिए कि मेरे पास सीक्रेट नंबर क्या आ रहा है और मेरा कोड सही काम कर रहा है या नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीक्रेट नंबर को विजिबल करवा देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। अब अगर मैं जाता हूँ अपने कोड को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, तो भाई टोटल मैंने ये कोड लिखा है, काफी ज्यादा कोड लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, टोटल हमारा कोड ये है, ठीक, हमने क्या किया, सीक्रेट नंबर जनरेट किया और यहाँ पे आई पिक्ड नंबर आ गया, आई पिक्ड नंबर आने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे सीक्रेट नंबर को शो करवा दिया है, ये यहाँ पे नहीं, इसी के यहाँ पे शो करवा दो, ठीक हो गया। चले आए भाई, अब हम इसको व्यू करके देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और अगर मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो भाई ये देखें आई पिक्ड नंबर अप, क्योंकि 1 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाना चाहिए यू वॉन, जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया, बूम गाइस मेरे पास यहाँ पे यू वॉन आ चुका है, ठीक है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, अब मेरे पास जो यूजर ने जो पिक किया ऑटोमेटिकली वो 2 पिक किया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 पिक नहीं करता, मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या करता हूँ 1 पिक कर देता हूँ, तो मेरे पास आना चाहिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम और रेड कलर में आना चाहिए, जैसे मैंने ये किया बूम गाइस मेरे पास यहाँ पे आ गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे तो अब हमारे पास आंसर शो हो रहे हैं, ये शो नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे जो मैंने ये सीक्रेट नंबर को शो करवाया हुआ है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें आई पिक्ड अ नंबर प्लीज सेलेक्ट अ नंबर, अगर मैं 1 पिक करता हूं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ओहो इसने 2 चूज किया था, चले अगेन रन करता हूं, अगेन मैं 1 पिक करता हूं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगेन अरे यू वन, तो कितना आसानी से हमने जो कि नंबर गैस गेम बना दी है। अब भाई यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 नंबर के लिए रखा है ताकि मेरे पास चॉइस आसान हो, इजी हो, लेकिन आप चाहे तो आप यहाँ पे खेल के अपना जो कि है इसको मजीद, आप सिर्फ इस लॉजिक के साथ खेल के अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप 2 के मतलब 5 नंबर चाह रहे हैं, 6 नंबर चाह रहे हैं, आप सिर्फ आप इस लॉजिक अपनी क्रिएट करेंगे और आप उसको चेंज कर देंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।